ध्यान से देखो जी, देखो चित्र में, चित्र आपके सामने है, चतुर्भुज ए बी सी डी, एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। तो हमें ज्ञात है कि बी ए सी कितने अंश का है? 30 अंश का। तो हमें निकालना है ए डी सी मतलब ये वाला कोण हमें बताना है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब चूंकि यहाँ हम जानते हैं, ऐसे लिखना, हम जानते हैं कि जो कोण ये वाला है ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 90 अंश। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह अर्धवृत्त में बना है। किसमें बना है? अर्धवृत्त। तो ऐसे लिखोगे, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्ध में बना कोण क्या होता है? समकोण। तो यह 90 अंश का हो गया। तो हमें यह पता चल सकता है कि नहीं? त्रिभुज ए सी बी में, ठीक, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना है? 180। अगर हम इसको मान लेते हैं, ये तो 90 हो गया, इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? y। इन तीनों को जोड़ दो तो 30 90 और प्लस x बराबर 180। तो इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा? 120। उधर भेज दो, 60 आ गया। x मान निकल गया, लेकिन निकालना हमें किसका है? y का। फिर हम जानते क्या हैं कि ए बी सी डी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज, तो हम जानते हैं कि जब चक्रीय चतुर्भुज होता है तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल क्या होता है? 180 है। मतलब कोण x और कोण y बराबर 180। तो कोण x मान हम लोग निकाले हैं 60, और कोण y का नाम है ए डी सी। ऐसा ए डी सी बराबर 180 माइनस 60। ए डी सी बराबर कितना आ जाएगा? 120। ये हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, लिख लो। देख लो, देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चित्र में x, y और z का क्या बताना है? मान। यह एक स्पर्श रेखा है, यह वृत्त का केंद्र है। ये देखो ओ ए और ओ बी वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। और त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर। अच्छा, एक चीज और जानते हैं कि जब केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो एक रेखा खींचते हैं वो हमेशा लंब होता है। लंब होने का मतलब कि कितने अंश कोण आता है? 90 अंश का। तो हमें दिया है, ये कोण दिया है BAT बराबर कितने अंश का? 60। अब चूंकि OA लंब है किस पे? AT पर। देखो OA लंब है किस पे? AT पर। तो हम ऐसे कोण निकालेंगे, कोण Z प्लस कोण 60 बराबर 90 अंश। तो कोण Z का मान निकल जाएगा 30 अंश। निकल जाएगा कि नहीं? 60 से 30 बचेगा। अब देखो जी, Z का मान 30 आ गया, तो ये वाला भी कोण कितना होगा? 30 होगा कि नहीं? ये वाला 30 होगा, क्योंकि यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। मतलब चूंकि OA बराबर OB, OA बराबर OB क्या है? त्रिज्या है। तब कोण Z बराबर, हम इसको अगर हम मान ले, ऐसा ही मान लें, OBA, यह दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर। तो Z का मान कितना निकाले हैं? 30।
तो इसका भी मान कितना होगा? 30 OBA का मान भी होगा 30। ये निकल गया। अब देखो जब हमें यह पता चल गया, यह पता चल गया तो y भी निकल जाएगा। अब त्रिभुज AOB में क्या है? त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होगा? कोण Z, कोण Y, कोण OBA बराबर 180। Z का मान कितना है जी? 30। कोण Y का मान नहीं पता। नहीं पता। इसका मान पता है? 30 30 30 60। इधर में तो हटा दो इसमें से। एक के उत्तर ही हो गया हमारा। एक के यहाँ निकल गया, एक है अभी x का बचा है क्या? फिर हम लिखेंगे, सुनो सुनो सुनो, हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा या किसी चाप द्वारा केंद्र बनाकर परिधि बने कोण का क्या होता है? दोगुना होता है। मतलब AOB बराबर 2 गुणे ACB। तो AOB का मान निकाल चुके हैं क्या? कितना? 120। 2 गुणे ACB का मान क्या है? x। तो कोण x बराबर हो जाएगा, काट दो इसको। ठीक है। देखो ध्यान से, करा है कि आकृति में, आकृति आपके सामने है, करा है कि x y डैश दो स्पर्श रेखाएं हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं हैं? दो। ये जो x y है बिंदु P पर और x डैश y डैश Q पर स्पर्श करते हैं तथा एक अन्य स्पर्श रेखा है AB जो बिंदु कहाँ स्पर्श कर रही है? C पर। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB मतलब यह वाला कोण कितने अंश का होना चाहिए? 90। ठीक। अब एक रचना इसमें करेंगे हम। रचना क्या करेंगे? O को C से मिलाया। ठीक है, यहाँ तो सही है। अब देखा, हम जानते हैं कि जब केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचते हैं कितने कोण बनता है? 90। इधर भी 90। अच्छा, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90 ना। तो हमें देखो क्या चाहिए, हमें एक्चुअल में चाहिए ना सर जी, अगर ये त्रिभुज AOB ये वाला देख रहे हो ना, अगर इस त्रिभुज का अगर ये दो कोण पता चल जाए कि यह वाला कोण एक है, यह वाला कोण पता अगर चल जाए तो अगर दो कोण पता चले तो ये निकल जाएगा कि नहीं? तो ये निकालने के लिए ना हम लोग थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे इस दोनों त्रिभुज का और इधर इस दोनों त्रिभुज का। इन दोनों त्रिभुज में यह हम दिखा दें कि यह वाला कोण इसके बराबर है और यह वाला कोण इसके बराबर है। तो इसके लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि यह दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम। ठीक है, आ जाओ ऊपर। बात करते हैं हम लोग त्रिभुज OPA व त्रिभुज OCA में ना। देखो OPA देख रहे हो, OCA में हमें क्या पता है? कहेंगे सर जी जो OP और OC दोनों त्रिज्या है क्या? OP बराबर OC क्या है? त्रिज्या। ठीक। कोण अगर हम नाम दे दे, अगर नाम दे दे इसका 1 2 3 4 5 6 7, तो कोण 1 बराबर कोण 4 कितने इसका है? 90 इसका। और OA बराबर OA क्या है? त्रिज्या उभयनिष्ठ है ना। तो हो जाएगा त्रिभुज OPA सर्वांग सम त्रिभुज OCA किस नियम से? बाई RHS से। किससे? RHS। तब हम लोग कह सकते हैं कि सर जी देखो इसमें RHS कैसे लगा है? एक ही भुजा है, ठीक, 90 अंश या हाइपोटेनियस है कि नहीं?
अब जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो यह दोनों कोण दो बराबर हो जाएगा कोण 3। ये किस नियम से हो जाएगा बाई, ठीक है। सेम इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुज में आओ, तो इन दोनों त्रिभुज में क्या कहोगे कि सर जी यह दोनों त्रिज्या है, यह दोनों कितने अंश का है 90 अंश का, और यह क्या है उभयनिष्ठ, ये दोनों सर्वांश हो जाएंगे कि नहीं। अच्छा एक काम और बोलो इसमें, ये कोण 3 का मान निकाल लो। कहोगे सर जी जब ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर, तो कोण अगर हमें 3 चाहिए तो अगर हम 3 का मान निकाले तो ये पूरे कोण का आधा होगा क्या। इसका मतलब अतः हम कोण 3 बराबर कोण ए ओ सी बटे 2, ए ओ सी आधा चाहिए ना कोण 3, तो ये पूरे का आधा ऐसे याद है, एक आधा कर दो, एक आधा हो जाए, ठीक। इन तीनों कोण इसका कोण का क्या हो जाएगा आधा। इसी प्रकार त्रिभुज ओ क्यू बी व त्रिभुज ओ सी बी, इसमें क्या है कहेंगे सर जी ओ क्यू बराबर है ओ सी के क्या है त्रिज्या, कोण 7 बराबर कोण 5 माला 8 कितने अंश का 90 अंश, और ओ बी बराबर ये क्या है उभयनिष्ठ, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे अतः त्रिभुज ओ क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ सी, ये भी सर्वांगसम हो गया किस नियम से तब अतः हम कह सकते हैं कि कोण 6 बराबर कोण 5 ना, भाई दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। इसमें भी यहाँ पर निकाल ले, अगर हम कोण 5 का मान निकाले यहाँ पर पी ए सी लिखना, पी ए सी, यहाँ तक ये पूरे कोण का आधा है कि नहीं, और यहाँ पर यह हो जाएगा इसका क्यू बी सी बटे 2, ठीक है। एक मिनट, देखो अब क्या करना है, चूंकि एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश ना, एक ही तरफ के अंतर कोण का योगफल कितना होगा 180, तो मतलब कि कोण पी ए बी प्लस कोण क्यू बी ए 180, यहाँ लिख लेना एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होता है ना। अब देखो अब त्रिभुज ए ओ बी में तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180। यहाँ पर कोण 3 है, यहाँ पर कोण कितना है 5, और यहाँ पर है ए ओ बी बराबर 180। तो कोण 3 का मान हम लोग निकाले हैं, कोण 3 का मान है पी ए बी, लिख लो इसको बी, पी ए बी बटे 2, कोण 5 का मान निकालेंगे बी क्यू ए, यहाँ पर ए लिख लो बी क्यू बी ए बटे 2, इसका तो मान निकालना है। देखो हर समान है, इसका मान जुड़ जाएगा,
सही है। इसका मान अब ये पता चला कितना 180 बटे दो ए ओ बी बराबर 100। इसको काट दो कितना आ जाएगा 90 को उधर भेज दो कितना बचेगा 90 बचेगा क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है यही ला